भी प्रयोग कर सकते हैं। ये कृष्णाय वासुदेवाय मंत्र है। कहीं भी आपको लगे कि मेरे ऊपर संकट है, विपत्ति है, या कहीं फंसे हुए हैं, भगवान को याद करना है, आराम से निश्चिंत होकर के इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय। प्रेमानंद जी भी कहते हैं कहीं यात्रा पर जाइए उससे पहले आप 2 4 5 बार पढ़ सकते हैं। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं नित्य प्रति, सुबह सुबह। भगवान कृष्ण का बहुत अद्भुत मंत्र है ये। आप इसका ये मैं प्रयोग पर कहीं भी कर सकते हैं। कितनी बार बोलता हूँ मुझे दिन में पता नहीं है, कोई वो आपके ट्रैक ही ऊपर है, नहीं है आप उस चीज जितना का। बार बोल लीजिए। आप एक माला जप कर सकते हैं 108 बार। आप 5 बार सुबह में उठ करके पढ़ सकते हैं, कहीं जा रहे हैं यात्रा कर रहे हैं तो 5 7 बार उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? गुरु जी है आज की वेदी से संबंधित मेरा प्रश्न। हाँ बोलिए। गुरु जी जैसे आपने 3 कलश के चतुष्षष्ठी योगिनी के ऊपर 3 कलश रखने के लिए बोला, हाँ हाँ। तो गुरु जी क्या आवश्यक है, या हम उसकी जगह कलावा से लपेट के तीनों में सुपारी रख सकते हैं, या उनकी फोटो लगा सकते हैं, या 3 कलश आवश्यक है? कोई आवश्यक नहीं है। अगर आपको केवल वेदी का पूजन कराना है, जैसे चारों कोण पर 4 वेदी बन जाता है, केवल वेदी के ऊपर भी पूजन करा सकते हैं। ठीक है। तीनों जगह आप एक जी एक गुरु सुपारी रख करके भी पूजन करा सकते हैं। ठीक है। जी गुरु जी, हाँ, जी गुरु जी। अगर संभव है और दिव्यता आ जाएगा, अगर एक एक कलश भी रख देंगे तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, समय के अनुसार देखना है ये। समय या के। या गुरु जी एक कलश उसमें रखा के बीच में हम आह्वान हाँ तीनों का हाँ, करा सकते हैं? एक कलश भी रख देंगे और उस पर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती मैया का आवाहन कर देंगे तो हो जाएगा, योगिनी मंडल पर। जी गुरु जी, ठीक है। जी गुरु जी। योगिनी जी मंडल पर 3 महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का आवाहन होता है कलश के ऊपर। कब? जब आपको विशेष करके योगिनी मंडल का पूजन करना हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर समय कम है तो आप एक सुपारी रख करके भी पूजन करा सकते हैं। एक कलश, एक एक भी कलश रखेंगे तो तीनों देवियों का आवाहन उस पर हो जाएगा। बाकी वेदियों पर तो 64 योगिनी का आवाहन करते ही हैं। ठीक है। जी गुरु जी, जी गुरु जी। तो ये जो 64 योगिनियों की जो पूजा है वो किस समय की जाती है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? 64 योगिनियों का पूजन किसी विशेष अनुष्ठान में आप कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ मातृ पूजन की प्रधानता है। जैसे मान लीजिए दुर्गा पूजन हो रहा है तो वहाँ आप योगिनी मंडल का पूजन कर सकते हैं। या फिर अगर कोई जपानुष्ठान कर रहे हैं, कोई बड़ा यज्ञ पूजन कर रहे हैं, महायज्ञ इत्यादि में हर जगह पर मातृकाओं की पूजन होती है। जहाँ विशेष कामना के लिए कोई यज्ञ किया जा रहा है वहाँ पे वेदियों के पूजन में या फिर पूजन क्रम में योगिनी का पूजन किया जाता है, योगिनी मंडल वेदी का। ठीक है। कहीं विशेष कामना के लिए कोई यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि हो रहा है उसके लिए। अगर जैसे दुर्गा पूजन ही होता है, दुर्गा पूजन में पंडाल पूजन इत्यादि होता है तो वहाँ पे भी योगिनी मंडल वेदी बनता है। ठीक है। अगर घर में छोटा पूजन करा रहे हैं तो वहाँ योगिनी मंडल बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा गौरी गणेश कलश का पूजन किए और दुर्गा जी का पूजन कर देंगे, उससे भी हो जाएगा। ठीक है। इसका पीडीएफ में है, आपने भेजा है क्या उसका? हाँ, इसका पीडीएफ आप लिखे थे उसके जस्ट बाद ही भेजा गया है, आप देखिए उस पीडीएफ को, अध्ययन कीजिए। ठीक जो है, भी ठीक पढ़ाया, है। देखिए आप लोगों को जो भी अध्ययन कराया जा रहा है, आपके मैसेज कर दीजिए एक बार ग्रुप में, उसका पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा। या पहले भेजा गया होगा तो अभी फिर से नहीं भेजा जाएगा। पहले भेजा गया होगा तो नहीं भेजा जाएगा, नहीं तो अभी जो जो पढ़ाया जा रहा है उसका तत्काल पीडीएफ भेज मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक। चलिए। आचार्य, एक छोटा सा प्रश्न है कि हनुमान जी की उपासना के बारे में कुछ ज्ञान दें, और मंत्र कौन सा होता है हनुमान जी का? देखिए हम तो हनुमान जी की, बचपन से हनुमान चालीसा ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कुछ विधि या कुछ सिद्धि साधना कुछ है इसका? हनुमान चालीसा से बड़ी कोई साधना नहीं है। अगर हनुमान चालीसा का आप नियमित पाठ कर लेते हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को सुनते हैं, वो कहते थे कि हमारे जो दादा गुरु जी थे वो करोड़ों पाठ किए थे हनुमान चालीसा का, तो जाकर के उनको सिद्धि हो गई थी। तो वैसे ही अगर नित्य कोई पाठ कर रहा है, 108 पाठ भी अगर नित्य कर रहा है तो 40 41 दिन तक आप पाठ करके देखिए, आपको एकाएक इतना परिवर्तन लगेगा कि आप समझ नहीं सकते हैं। हनुमान चालीसा में बहुत शक्ति है और उसमें लिखा भी हुआ है, जो 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख हुई। सत यानी क्या होता है? 7 नहीं होता है। सत का अर्थ होता है 100 बार। जो 100 बार पाठ करता है, हाँ, तो उसको अनंत गुना फल मिलता है। तो 100 बार अगर कोई नियमित पाठ कर रहा है, अगर 41 दिन तक कर ले तो उसको एक अलग सिद्धि मिल जाती है। तो इसी प्रकार से हनुमान जी की आराधना की बहुत सी विधि है। आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं, बजरंग बाण कर सकते हैं, फिर उधर हनुमान बाहुक है, सुंदर कांड है। हनुमान जी के तो उपासना की अनेक पद्धतियां है। या फिर आप एक मंत्र आता है, ओम हंग हनुमते नमः। लेकिन मंत्र देखिए, मंत्र सिद्धि तभी होती है जब आप गुरुमुख से उस मंत्र को लिए हैं और जप कर रहे हैं, तब सिद्धि होगा। ठीक है।
लेकिन आप नाम जप कर सकते हैं हनुमान जी का, ठीक है। हाँ, या सीताराम सीताराम नाम जप भी कर सकते हैं, श्री राम जय जय राम। अगर हनुमान जी की उपासना अगर विशेष करनी है तो हनुमान जी का पूजन कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, क्योंकि इसमें जितने भी दोहे हैं, ठीक है, इसको साबर मंत्र भी एक तरह से कहा जाता है, ठीक है। साबर मंत्र की भी उपाधि दी गई है, और कलयुग में साबर मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध होता है। साबर मंत्र कौन सा होता है? जो आम भाषा में लिखा गया मंत्र हो और सभी लोगों के लिए सामान्य हो, उसी को साबर मंत्र कहते हैं। तो कलयुग में हनुमान चालीसा या हनुमान जी की उपासना बहुत कारगर है, ठीक है। मैं अपने खुद बहुत से यजमानों का कराता हूँ। अगर मान लीजिए कोई बहुत निम्न वर्ग के यजमान है या बहुत कम दक्षिणा में अपना कल्याण कराना चाहते हैं, तो मैं 100 पाठ हनुमान चालीसा का उनके घर पर जाकर के करा करके और हवन इत्यादि करा देता हूँ। तत्काल उनको राहत मिलता है। मैं तो ऐसा ऐसा पूजन कराया हूँ, बहुत से कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा था, ठीक है, तो वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ जिससे और से ग्रह शांत हो गए, और साथ में उसी में जोड़ दिया हमने कात्यायनी और रुद्राभिषेक, बहुत शीघ्र विवाह हो गया। तो ये सब होता है, ठीक है। अगर श्रद्धा पूर्वक एकदम विश्वास से किया जाए तो। हाँ, अगर मन में है कि इसको टेस्ट करने के लिए करते हैं, तो बहुत रेयर केस में है कि आपको फायदा मिलेगा। लेकिन अगर आप श्रद्धा पूर्वक कोई भी उपासना करते हैं हनुमान जी की, तो बहुत लाभ मिलता है, किसी भी देवता की, ठीक है। कितना समय लगा गुरुजी आपको 108 हनुमान चालीसा पढ़ने में? एक अब मैंने शुरू किया है, मैं अभी तक 5 तक पहुंच पाया हूँ। एक रोज नित्य एक 5। 108 पाठ करने में आपको समय लगेगा 108, डेढ़ डेढ़ यानी 3, 4 साढ़े 4 घंटे समय लग जाएगा कम से कम। 4 घंटे, हम लोग 4 घंटे, हाँ, 4 साढ़े 4 घंटे में हम लोग कर लेते हैं पाठ 108। वैसे अब समय की थोड़ा नौकरी भी करनी है, तो मैं अभी तक 5 बार तक पहुंच पाया हूँ। एक आप, से हाँ, शुरू किया, 5 5 बार धीरे कीजिए धीरे। नियमित, या फिर 11 हाँ, बार भी कर सकते हैं, 7 बार भी नियमित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लक्ष्य लक्ष्य मेरा 11 बार का है। एक एक से पुस्तक शुरू मेरे किया, पास फिर 3 तक। एक पुस्तक मेरे पास है, एक हनुमत रहस्य, ठीक है। हनुमत जी रहस्य एक जी। पुस्तक मेरे पास है, मैं कभी आप लोगों को दिखाऊंगा। उस पुस्तक में इतना उपासना दिया हुआ है हनुमान जी का। शत्रुनाशन स्तोत्र, अगर शत्रुओं से परेशान है तो उसके लिए पाठ अलग है। हनुमत कवच अलग है, एक मुखी पंचमुखी कवच अलग अलग है। उसमें बहुत सारे स्तोत्र हैं। एक हमारे तरफ है, नहीं बताना चाहिए लेकिन बता रहे हैं क्लास में। एक हमारे तरफ थे, मुखिया जी के चुनाव में लड़ रहे थे, ठीक है। तो उनके लिए हम लोग किए थे शत्रुंजय स्तोत्र का पाठ, उसी हनुमत रहस्य में दिया हुआ है। और वो जीत भी गए, ठीक है। भले जीतने के बाद वो कभी नहीं पूछे हम लोगों को, वो अलग बात है, लेकिन बहुत असर करता है। श्रद्धा पूर्वक किया गया, हम लोग किए थे उसका पाठ 551 पाठ, और बहुत असर किया था शत्रुंजय स्तोत्र का। हनुमान जी का उपासना बहुत कारगर होता है। प्रश्न ये है, जैसे हम गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, गौरी गणेश कर रहे हैं, तो उसमें आवाहन होता है, प्रतिष्ठा होती है, एक विधि है हम्म। शुरू से आखिर तक। हनुमान चालीसा की विधि क्या है? हनुमान अभी तक तो चालीसा मैं की, वैसे ही। हनुमान हम्म, आपको बोले थे ना, साबर मंत्र की श्रेणी उनको भी मिली हुई है, ठीक है, जिसको आम भाषा में लिखा गया है। तो उसको पाठ, उनके पाठ करने की कोई विशेष विधि नहीं है। आप सुबह उठिए, अपना नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के शुद्ध आसन पर बैठ करके हनुमान जी के सामने एक दीपक जला दीजिए, फूल चंदन अक्षत चढ़ा दीजिए, प्रसाद इत्यादि चढ़ा सकते हैं तो चढ़ा दीजिए, और उसके बाद श्रद्धा पूर्वक पाठ कर दीजिए। अगर ये भी नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए चित्र इत्यादि नहीं रखे हुए हैं, मंदिर इत्यादि भी नहीं है, तो स्नान इत्यादि करके और जहाँ है वहीं बैठ करके पाठ कर लीजिए, ठीक है। सीधा अनिरुद्धाचार्य जी कुछ सीधा कुछ अनिरुद्धाचार्य जी का कुछ बात सुनिएगा। वो हमेशा हंसी मजाक करते रहते हैं, लेकिन उनका कुछ बात सही भी होता है। वो एक वीडियो में बता रहे थे, एक लड़की पूछी थी कि भगवत गीता का पाठ कैसे करना चाहिए। तो वो बोले थे जब आंख खुला हो तब कर लो, और किताब ऐसे लेकर के बोले तो ऐसे पाना उलट लो और कर लो। तो धर्म शास्त्र को आज के समय में जटिल नहीं बनाना है। आप जहाँ है वहीं बैठ करके नियमित पाठ कर लीजिए। दिनचर्या चाहे जैसी भी हो, हाँ, शुद्ध भोजन होना चाहिए, भोजन आहार व्यवहार अच्छा होना चाहिए, मांस इत्यादि नहीं खाए हों, और शुद्ध आसन पर बैठ करके कहीं भी बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और दिन और रात ऐसा कुछ नहीं है इसमें? कहीं नहीं, दिन रात कभी भी कर सकते हैं। हम लोग तो बचपन में थे, तो हम लोग कहीं जाते थे फुलवारी इत्यादि में, तो लोग कहते थे कि हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए जाना, भूत प्रेत नहीं आएगा। तो हम लोग ऐसे भी किए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बात और बताएं, क्या स्त्रियां को कोई दिक्कत तो नहीं है हनुमान चालीसा नहीं पाठ नहीं, करने में? उसमें कहीं भी लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है जो 7 बार पाठ करे कोई, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है जो पुरुष 7 बार पाठ करे, ऐसा तो लिखा हुआ नहीं है। कोई भी कर सकता है हनुमान चालीसा का पाठ।
मैं बस इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कई जगह मतभेद आ जाते हैं लोगों की अपनी वाणी में। देखिए, और मतभेद, हमारे मत पिताजी। है, एक चीज हाँ ध्यान रखिए, मत है तो भेद भी होगा। मत कहा गया ना, कहा गया है एक लाइन इंग्लिश में कि हर किसी का मेंटालिटी अलग अलग होता है। ठीक है, तो मेंटालिटी अलग अलग, मतभेद अलग अलग हो सकता है, लेकिन तरीका एक ही होगा भगवान की आराधना का। श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, और विधि पूर्वक, शुद्धता पूर्वक पाठ कीजिए, एकदम लाभ मिलेगा। ज़्यादा देखिए, आज के समय में सोशल मीडिया पर बहुत ज्ञानी लोग हैं, हर चीज़ का ज्ञान दे रहे हैं, व्यू लाने के लिए कुछ भी लोग बोलते जा रहे हैं, ऐसा ऐसा ट्रिक उपाय बता रहे हैं, ऐसा किसी ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी लोग देख रहे हैं। तो उसको वही जान करके फॉलो कर लेंगे तो उस उनको तो लाभ हो जाएगा, लेकिन बताने वाले को लाभ हो या नहीं, जो पालन करने वाले हैं उनको लाभ हो जाएगा। इसलिए अब लाभ हो जाएगा क्योंकि वो श्रद्धा पूर्वक वह कर्म कर रहा है। ठीक है। जी। हम्म। हमारी माता कहते जी कहते थे कि सप्त चिरंजीवी में हनुमान जी आते हैं। हाँ हाँ। तो वो इसी लोग हमारे ही बीच में है। हनुमान जी इनकी हैं, आराधना। हाँ। करनी चाहिए, हाँ, कलयुग में सफल। हनुमान जी की। गुरुजी मैं एक अवश्य। बात बोलना चाहूँ। हाँ, बोलिए बोलिए। मैं मेरे इस क्षेत्र में काफी रुचि रही है। मैं 7-8 साल गुरु गोरखनाथ गद्दी से जुड़ा रहा हूँ। हम्म। तो इन चीजों का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने काफी देखी है ये चीज। जो एंटिटी वगैरह जो है बहुत अपनी आंखों से प्रत्येक संडे को देखा करा है। आज एक साल पहले मैं हर एक संडे को। तो जैसे साधक और उनसे भी मिला हुआ हूँ इन चीजों में, तो उन्होंने बताया कि हनुमान जी की अगर तुम चालीसा वगैरह कुछ भी कर रहे हो तो शाम को किया करो। वो क्यों? वो उन्होंने बताया क्योंकि सुबह के समय हनुमान जी भगवान राम की सेवा में समर्पित रहते हैं, तो वो सुबह नहीं सुनते, शाम को सुनते हैं। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। अब ना सुबह ना में, जो साधक है उनके, जो साधक रहे हैं उनके, हाँ हाँ, उन्होंने बताई स्पेशल ये बात। अच्छा है। तो देखिए भगवान, देखिए हनुमान जी अगर श्री राम जी की सेवा में हैं, तो आज देखेंगे मंदिर इतने सारे हैं। हनुमान जी के मंदिर, हम्म। राम जी के मंदिर से ज़्यादा हनुमान जी का मंदिर है, ये आप सुने होंगे। हाँ। हाँ, राम जी के मंदिर से कहीं ज़्यादा मंदिर है हनुमान जी का धरती पर। तो जितने भी मंदिर है, बहुत सारा मंदिर सुबह में बंद हो जाना चाहिए, शाम को ही पूजन होना चाहिए। तो ऐसा गुरुजी नहीं है। मैंने क्या कही? हाँ, गुरुजी मैंने क्या कही? गुरुजी मैंने कही हाँ अगर साधना के प्रति अगर हाँ, तुम ये कर रहे हो, अगर उन किसी विशेष भाग के साधना कर प्रति। रहे हैं तो हो सकता है यह फॉर्मूला लागू हो, जो बताए होंगे अपने हाँ। मत या अपने हम्म। विधि के अनुसार बताए होंगे। लेकिन हम्म। ऐसा नहीं है कि हनुमान जी का पूजन सुबह नहीं हो सकता है, पाठ नहीं हो सकता है। हाँ, विशेष ना कामना ना। से कर सकते हैं, हो सकता है ऐसा सिस्टम हो, लेकिन हम लोग अभी तक ऐसा नहीं सुने हुए हैं, या ऐसे हम लोग को मिला हुआ नहीं है। आप सुबह भी पाठ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए? जैसे हम पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, फिर संकट मोचन हनुमाष्टक, फिर बजरंग बाण, फिर आरती। तो हम्म। ये सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए या खाली हनुमान चालीसा पढ़ के आरती कर दिया बस हो गया? ये आपका समय जैसा है, अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो सबको पढ़ लीजिए और फिर आरती कीजिए। अगर समय कम है तो सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, आरती कर लीजिए। अगर उससे भी कम समय है, सिर्फ बजरंग बाण ही करना चाहते हैं, वो भी करके पाठ आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर है, समय की जैसा हो। हाँ, मोहित मिश्रा जी, आप अपना प्रश्न बोलिए। गुरुजी मैं पूछ रहा था जैसे हम हनुमान जी की करते हैं ऐसे भगवान भोलेनाथ के कौन किससे कर सकते हैं गुरुजी? क्या? कौन सा पाठ कर सकते हैं भगवान? भगवान भोलेनाथ जी का कौन सा पाठ कर सकते हैं गुरुजी हम? भोलेनाथ का शिव तांडव कीजिए, नित्य शिव तांडव का पाठ कर सकते हैं, लिंगाष्टकम का पाठ कर सकते हैं। फिर या ये है नमामि समीशान निर्वाण रूपम, ये भी बहुत सुंदर है। गुरुजी हम रुद्र श्लोक कर सकते हैं जो 16 मंत्रों का होता है गुरुजी? हाँ हाँ, बोलिए क्या करते हैं। कपिल शर्मा जी, अपना माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ, बोलिए मोहित मिश्रा जी। गुरुजी मैं बोल रहा हूँ हम रुद्र सूक्त का पाठ कर सकते हैं क्या हाँ गुरुजी हाँ, एक एकदम तरीके से? नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, नित्य आप इसका पाठ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भोलेनाथ का कोई भी स्तोत्र का पाठ कीजिए नित्य। आप ये भी कर सकते हैं, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, ये भी कर सकते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र है संक्षिप्त में, यानी कि द्वादश ज्योतिर्लिंगों का नाम का स्मरण भी कर सकते हैं। या फिर सौराष्ट्र देशे विसजेति रम्ये, ये भी कर सकते हैं आप। या फिर एक ये वाला है वेदसार शिव स्तोत्र, ये वाला भी है वेदसार शिव स्तंभ स्तोत्र, ऐसे ही करके है। पशु नाम पति, ये सब वाला है, वो भी आप कर सकते हैं। जो भी शिव जी का स्तोत्र का पाठ करना, आप चाहे तो महामृत्युंजय स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। रत्नई कल्पितमासनम हिमजलई, इसका भी पाठ कर सकते हैं। कोई भी पाठ कीजिए श्रद्धा पूर्वक, एकदम बढ़िया है।
चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? गुरुदेव अगली बार सरदार बांधना आपने बोला था, वो सिखा दीजिएगा अगली बार, या जब। क्या पगड़ी बांधना? हाँ, सरदार आपने बताया ना, कोई पूजा में एक सरदार का भी एक रोल होता है, हम्म। तो वो सरदार, मतलब वो सरदार पाजी सरदार वाला रोल नहीं होता है। सरदार यानी कि श्रेष्ठ लोग, माता पिता गुरुजन का रोल होता है, ठीक है। सरदार, वो सरदार जो फिल्मों में होते हैं वो सरदार नहीं। सन ऑफ सरदार फिल्म देखे होंगे, वो सरदार जी नहीं है। हाँ, सरदार हाँ, यहाँ श्रेष्ठ लोगों का यहाँ पे वर्णन दिया हुआ है। अच्छा, इनका कोई विधि होती है? हाँ, विधि बताए नहीं थे आप लोग को, वर्ण के बाद ही बताए थे। उनका पूजन करना है, सबसे पहले थोड़ा सा जल से उनका पैर धुला दीजिए, फिर उसका उसी अच्छा पैर के अच्छा ऊपर अच्छा, थोड़ा सा वही। अक्षत चढ़ा दीजिए, मस्तक पर एक फूल रखवा दीजिए, थोड़ा सा चंदन लगा दीजिए, ठीक है। चंदन लगाने के बाद वस्त्र है तो वस्त्र दिलवा दीजिए, और कुछ द्रव्य यानी पैसा दिलवा करके, और दोनों आदमी के यजमान को बोलिए कि आप लोग नमस्कार कीजिए, ठीक है। दोनों आदमी प्रणाम करेंगे माता पिता को, और उनसे आशीर्वाद, पीठ पर ऐसे हाथ रख करके आशीर्वाद दिलवा दीजिए। यही सरदार पूजन की विधि है, ये करना चाहिए। अगर आपके तरफ नहीं भी होता होगा, अगर माता पिता परिवार के साथ रह रहे हैं, तो प्रयास कीजिए यह करा देने का। और नहीं अगर रहते हैं, अगर आजकल तो ज्वाइंट फैमिली बहुत कम है, सिंगल लोग ही ज़्यादा रहते हैं, तो नहीं कराइए, लेकिन अगर साथ में है तो आप करा सकते हैं, बहुत उत्तम है ये। और पूजा में उन विश्व देवा भी मतलब हमारे जो पूर्वज हैं उनको भी आवाहन करते हैं। हाँ, पूर्वज लोग का स्मरण कर लेते हैं, ठीक है। जैसे नांदी मुख ठीक है। श्राद्ध होता है पूजन इत्यादि में, नांदी मुख श्राद्ध एक प्रक्रिया है, वो अगर आप कर रहे हैं तो वो पितरों का ही पूजन होता है, ठीक है, जिसको वृद्धि श्राद्ध भी कहते हैं। तो वो आप कर सकते हैं हर पूजन में। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो केवल पितरलोक का स्मरण भी कर लेंगे तो हो जाएगा। चलिए, आज सरदार पता लग गया। मैंने कहा, पहले शादियों में नाई को बुलाते थे ना, जैसे। हाँ हाँ, वो नाई सरदार पगड़ी वाले नहीं है, वो दूसरे सरदार हैं, श्रेष्ठ लोगों को कहा जाता है। जी। चलिए, और कोई प्रश्न आप लोगों का? चलिए, शुभ रात्रि आप सभी को, हर हर महादेव। जी गुरु जी, हर हर महादेव। कल सभी कोई आप लोग योगिनी मंडल वेदी का पूजन अ, बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, कल वही सुना जाएगा। और फिर आगे मैं क्षेत्रपाल मंडल वेदी का रिकॉर्ड करके भेजूंगा।